हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है सुबह के 7:30 बज गए हैं और ये गुड्डू जो है आज 7:30 बजे उठ रही है, नहीं तो 7:30 बजे ये अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। और आज मैं भी संडे मना रही हूँ। सुबह के टाइम मेरी भी आँख थोड़ी सी लेट खुली है क्योंकि मैं रात लेट सोई थी। रात जो है हमारे पशुओं का जो फीड हम स्टोर करके रखते हैं ना, भूसा भूस गेहूं की कटाई हो रही है ना, तो वो हमने खरीदा है। वो लेट नाइट हमारे घर पर जो है, जो कोई भूस डालते हैं ना, तो उन्होंने डाला था। तो इस वजह से जो है हम जितने भी बड़े बड़े हैं फैमिली में वो सब जगे हुए थे, तो थोड़ा सा लेट सोए थे। और ये तो जल्दी सो गए थे, फिर भी ये क्यों नहीं आज चारपाई छोड़ रहे हैं? मैं भी 11 बजे सोई थी। आपको फोन नहीं दिया था जब होमवर्क कर अच्छा, रही थी। 11 बज रहे थे जब? हाँ, 11 बज गए थे तो ना। जी ऐसे ही मतलब जागते जागते ही ना फैमिली के साथ में टाइम का पता ही नहीं चलता। अब इसने बताया कि 11 बजे हुए थे उस टाइम तक, और उस टाइम तक ये भी जगा हुआ था। इनकी लग गई है डीप क्लीनिंग में। जैसे कि भूसा आया था तो सारे घर में जो है धूल मिट्टी फैली हुई है, और सारी इसने बोतलें उठाकर यहाँ पर सफाई करने का इनका बेड़ा मतलब तय कर लिया है। ये देखो जी, एक एक बहुत बारीकी से कपड़े को थोड़ा सा गीला करके सारी दवाइयाँ जितनी भी सीसीआर उसकी यहाँ पर रखी हुई है वो इसने सारी की सारी साफ कर दी है। अपनी धुन में पता नहीं क्या सोचकर आज ये साफ सफाई में लग गई है, लेकिन मैं इसे बार बार मना कर रही हूँ। जैसे मैं काम कर रही थी कि बेटा आप रहने दो, इसे तो मैं ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, तुम अपनी नहावा के जो है अपना पढ़ लो। और नाश्ता इन सब ने कर ही लिया था और जल्दी मैं खाना बनाऊँगी अभी। तो जी यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसे लेकर आ गई थी। मैंने सोचा पहले मैं खुद ही इसके बालों को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इससे जो है अच्छे से अपने बाल अभी वॉश नहीं होते हैं। और आधे बाल तो मैंने इसके काट भी दिए, नहीं तो नीचे तक ऐसे पड़े रहते थे और मुझसे भी मतलब सुलझते नहीं थे। लंबे बाल अच्छे होते हैं, शुभ भी माने जाते हैं, लेकिन क्या करिए, ये छोटी सी बच्ची है, ये इन्हें संभाल नहीं पाती है, ना ही इनमें कंघी कर पाती है। ये भूसा आया था रात में, 10:30 पौने 11 बजे डाल के गए थे। वो जो भूसा डिलीवर करते हैं ना घर पे ही ठेकेदार, उनसे लिया था ये। तो अब इसे व्यवस्थित रूप से लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे जगह बन जाए बाइक वगैरह खड़ी करने की भी, क्योंकि जब डालते हैं ना तो बहुत दूर तक फैल जाता है। और चाचा जी ने ये बोरे भर दिए हैं भूसे के, इन्हें ऊपर चढ़ा देंगे और यहाँ पे कुछ दीवार वगैरह या कोई तख्त वगैरह अगर मिल गए तो वो लगा देंगे ताकि यहाँ पे जगह बन जाए। और ये ज़रूरी होता है पशुओं के लिए स्टोर करना। जैसे हम अपना खाना स्टोर करते हैं, 1 साल भर का अनाज खरीदते हैं, वैसे ही उनके लिए भी खरीद लिया है। और बाकी हरा चारा, उससे काम चलता रहता है। तो ये स्टॉक लगवा लिया है। और अब की बार जो है थोड़ा सा महंगा है, ये पिछले साल से जस्ट डबल रेट में पड़ा है, तो महंगाई इस पर भी भरपूर है। केयरफुली स्टोर करना पड़ेगा ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए, चारा ख़त्म ना हो। तो ये पहले से इंतज़ाम करना पड़ता है और ये काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। कुछ बीच में हम जब सीजन आता है ज्वार बाजरे का, चेरी का, तो वो भी ख़रीद लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो यही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। भगवान सबको देते हैं खाना। और इसका गोरी गाय का हमारा ट्रीटमेंट चल ही रहा है। होम्योपैथी की दवाई इसकी चल रही हैं। इसकी गर्दन में कुछ निकल आया था बड़ा सा, और ये तो बिल्कुल गुस्से में रहती है हर टाइम, बस रुक जा, सबके बराबर मिलता है तो जा। खाना इतना गुस्सा क्यों हो रही है? फिर भी देखो कितना गुस्सा है इसके। और मुझे और कई फैमिली मेम्बर को चाचा जी लगते हैं, चाचा जी और पिताजी इसके पास में ज़्यादातर, और बाकी को किसी को नहीं लगने देती। ये देखो गुस्सा। और ये देखो इसकी गर्दन में अभी काफ़ी आराम है। बस बस बैठ जा, खड़ी होने के लिए नहीं कह रहा था, बैठ जा गोरी। इसकी दवाइयाँ चलेंगी अभी लंबे टाइम तक। दूध में फ़र्क पड़ा है, दूध कम देने लगी है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगे ना इसे। और दूध का तो कुछ नहीं है, बस इसकी प्रेगनेंसी जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि ये 1 महीने की प्रेग्नेंट है और उसमें कोई नुकसान ना हो। बाकी तो जो है सब झेल लिया जाएगा। लाली इसकी बेटी ये बिल्कुल सही है, और अभी तक तो ये कोई शरारत नहीं करती, कोई भी हाथ फिराए इसे ऊपर नीचे। बाकी बाद में देखा जाएगा कि इसका नेचर रहेगा कैसा। तो इसीलिए जो है बच्चे बच्चे सब लग जाते हैं इसके पास में रोटियां वोटियाँ देने के लिए। तो ये कुछ नहीं कहती बेचारी, बिल्कुल सीधी है ये गऊँ। और देखो कितने आराम से खड़ी है। नहा लेते हैं ये सुबह रोज़ाना। और अब जो है ये अपने इसमें बरामदे में बंधे हुए हैं। अब इनका है आराम करने का टाइम, तो अब इन्हें आराम करने देते हैं और फिर इनका चारे का टाइम हो जाएगा 3 बजे तक। ये छोटू देखो कितना मदमस्त है। अभी यहाँ पे छाँव है,
यहाँ दीवार की छाया आती है ना, परछाई, तो उसमें बंधे हैं ये अभी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे धूप आने लगी है, फिर इन्हें भी छाँव में बांध दिया जाएंगे। छोटू मस्त है और कृष्णा भी मस्त है, ये भी नाली है, बड़ा सुकून मिलता है इतनी गर्मी में नहलाने के लिए। और मक्खी मच्छर इस सीज़न में बहुत परेशान करते हैं, बहुत लगते हैं, तो इनके लिए एक साबुन लाया गया है, नहलाने के बाद में वो लगा देते हैं इनको, तो मक्खी और मच्छर कम लगते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन कम होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बैठते हैं उतनी इनको खुजली भी होती है। तो अभी फ़िलहाल आराम से हैं, सुकून में हैं, और इनका उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि बाकी फैमिली मेम्बर्स का। संडे स्पेशल में घी बनाने की तैयारी, और ये संडे में ही होता है काम, कई बार बता चुके हैं, ये एक ड्यूटी की तरह है एवरी संडे। और ये जो मक्खन खाने पीने के बाद बचता है, इसका बनेगा अभी घी, और इसे अलग अलग आदमी कोई भी बना सकता है। पिछले संडे में मुझे याद है कि ये माँ ने बनाया था, और अब की बार ये इसे गरम करेगी। अब देखते हैं किसका गरम करा हुआ पकाया हुआ ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो मेरे को घी गरम करना नहीं आता, मैंने नहीं सीखा। यहाँ तो तन्ने बहुत सारी चीज़ सीखी, तेरे घर वालों ने क्या सिखाया तुझे? ऐसे तन्ने मिलते हैं ना कई सारी बहुओं को, क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने? तन्ने हैं ये देने वाली के भी तन्ने हैं। हाँ, ये भी तन्ने हैं। काम ना हो उस पर कहने लगा और तेरी माँ ने बहुत कुछ करने को मिलता है। अब जैसे अब नई बहू आ रही ना आजकल के टाइम में। एक दिन बात बताओ, हाँ, हमारे बर्तन पड़े चौकी पे कितने, अच्छा। आगे जुमला मैं कहने लगी मका आ जा बैठ जा, कहने लगी बैठी मैं तो मका आ जा बैठ जा चिलम में, कहने लगी चिलम कहाँ पर है, ये इतने बर्तन पड़े ये नहीं मांझने तुझे। ये भी ताना ही हो गया। ये भी ताना ही हो गया। तो मैंने कहा ये मांझ लेंगे बर्तन तो कहाँ मार कर किसी के बार आगे पड़े, ये तो अपने बार आगे धरे, तो घड़ी पीछे और मांझ लेंगे, ये तो काम चलते ही रहे सब दिन। मका जा बैठ जा मन जाने बर्तन की, कह लगे नहीं वो मुझे तो नहीं लगा ये तेरे कत्तर कट्टे हो रहे ना, तू ही मान जाएगी। तो ये भी ताना है। मैंने कहा वो चल मैं मान लूँगी, जो मेरा नंबर आ गया तो मैं मान लूँगी, जो किसी ने ना मान जाए तो मैं तो मान जाऊँगी। कहने लगी ये तन्ना उल्टा रबत के रखा है ना बर्तन मांजने का, बहुओं को दो जनी होते हो और तू बासन में मंडी रहे। और उसने करवा लिया आज कटिंग, बाल इसके लंबे हो रहे थे, गर्मी लगी रही थी इसे, पसीने भी आ रहे थे। और कौन सा कटिंग करवा गया भाई? है फौजी कटिंग का। फौजी, पक जाएंगे। इसे फौजी कटिंग बहुत पसंद है, बार बार यही कहता है फौजी कटिंग है भाई। अब तेरा जो है सिर हलवा हो जाएगा। हाँ नाल है, कैसी बहुत अच्छी हो रही कटिंग भाई। ना लिया कटिंग करवाने के बाद में, और आज डाल लिया इसने कुर्ता। भाई यार तेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? कैसा हो गया ये? खत देखो अपनी सच्चाई अपने आप, कितना सच्चा बच्चा है। क्यों नहीं खाता पीता फिर? जब तुम खा लेते। देखो हम खाने देते। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को खाना नहीं खाने देते? नु बताओ। मैं पूछ रहा मगर तेरा वजन इतना क्यों है? कह रहा जब मैं खाता पीता नहीं, मगर क्यों नहीं खाता? कह रहा जब तुम खाने नहीं देते। कपड़े पाड़ रहा और नहीं देते तमी तो अभी हमारा जो मक्खन था वो पक गया है, और ये ऐसी स्टेज पर है, इस पर जो है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब ये पिघलना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें उफान आते हैं मट्ठा जलने के कारण, और अभी इसमें सारी मट्ठा तकरीबन जल चुकी है। ये देखिए, वैसे तो मैंने पानी डाला था ठंडा उसमें, वो उसमें भी निकल गई थी, और जो बची कुची होती है वो इसमें जल जाएगी। तो ये अभी थोड़ी सी नीचे रह रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस टाइम ज़्यादा तेज़ आंच नहीं लगानी है, नहीं तो ये एकदम से काला पड़ जाएगा आंच तेज़ लगते ही। और इसमें जो है बिल्कुल नीचे की तली जो है क्लियर दिखने लगेगी जब इसका देसी घी शुद्ध बन जाएगा। तो जी घी जो है वो ठंडा हो गया था, इसी बीच में मैंने रोटी भी जो है बना ली है, और जो बाद में इस पे लगा हुआ होगा तो वो रोटी पर फेर दूंगी, तो इससे क्या है कि ये सारा यूज हो जाएगा। और आज मैंने बड़े डब्बे में इसको छान लिया है। 12 बज गए हैं, और घर के काम धंधे जितने भी होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके खाना नाश्ता जो भी है, या इधर उधर के पशुओं के, वो सब निपट चुके हैं। और अब जो है रेस्ट करने का टाइम होता है यहाँ गांव में, क्योंकि 5 बजे से शुरू हो जाते हैं रूटीन काम सब। आज हम आपको एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं काफ़ी दिनों से सवाल कर रहे हैं, और उनका सवाल लाजमी भी है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे सब्सक्राइबर हमें अपनी फैमिली की तरह
देखते हैं, ट्रीट करते हैं, और तो उन सवालों का जवाब भी बहुत ज़रूरी बनता है। देखिए प्रीति हमारे व्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं, और अरविंद तो यहाँ पे ज़्यादातर रहता ही नहीं है, जब आता है वो तब आ जाता है। तो जी कुछ डिस्प्यूट चलते हैं घर में, हर किसी के घर में चलते हैं बस और उनका सॉल्यूशन उन्हें सॉर्ट आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे हैं, और माता पिता और चाचा हमारे जो हैं इनके सानिध्य में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमारी जीवनचर्या जो है वो चलती है। मक्खी बहुत आ रही है, इसके लिए सॉरी। प्रीति और अरविंद उनका अलग चैनल भी है। अभी थोड़ा सा घर में मतभेद जो चल रहा है आप सभी जानते हैं और समझ भी रहे होंगे। तो भगवान से उम्मीद और आशा करते हैं कि ये मनभेद में ना बदले, क्योंकि जितना भी टाइम पेरेंट्स के साथ हमारा गुजर जाए उतना ही अच्छा है। और सबको आना जाना है ज़िंदगी। देखो जो एक बार पैदा हुआ वो जाता ज़रूर है, तो जितना भी टाइम माँ बाप के साथ में कटता है वो गोल्डन पीरियड होता है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको माँ बाप के साथ रहने का मौका कम ही मिलता है। तो जी अभी थोड़ा सा मतभेद है, वो कई कारण हो सकते हैं फैमिली में। तो प्रीति अभी नहीं आ रही है व्लॉग में, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला था ये वापस आए, वैसा ही बना रहे, और आगे भगवान की मर्ज़ी और समय की मर्ज़ी है। देखो कई चीज़ें क्या होता है, आदमी गलत नहीं होते, लेकिन समय थोड़ा सा कठिन चल जाता है। तो अभी वो कठिन समय चल रहा है और ये भी गुजर जाएगा। इससे पहले भी आए हैं वो भी गुजर गए। अच्छे समय जो होते हैं वो भी गुजर जाते हैं, गुजरना सबको ही होता है। तो फ़िलहाल तो बस यही कहना चाहेंगे कि, और एक चीज़ और, अरविंद भी थोड़ा सा गुस्से में है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो बहुत बढ़िया है, सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गुस्से के कारण वो अपना व्लॉग नहीं डाल रहा है। तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे कंटिन्यू रखें। अपना ही नुकसान होगा, इससे किसी और का नहीं होता। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वो भी जारी रखे, जब शुरू किया है तो उसे बीच में ना छोड़े। और देखो कई बार क्या होता है कि नौकरी उसकी दूर की है, बहुत ज़्यादा दूर रहता है वो हमसे, तो बच्चों की अपने कमी महसूस होती ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ नौकरी करते हैं बच्चे रखते हैं, और रखना भी चाहिए। अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो वहाँ रख सकता है, लेकिन प्यार से जाने के बाद में, जिससे कि एक दूसरे का सम्मान बना रहे और आना जाना भी बना रहे। तो बस यही आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जो समय चल रहा है कठिन, ये गुजर जाए और मतभेद की जगह मनभेद उत्पन्न ना हो। हाँ पिताजी और ये सब आप देखते ही हैं व्लॉग में, केवल प्रीति नहीं आ रही हैं, और जब भी वो आएगी उसका वेलकम है। और जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आए या ना आए। तो जी बस यही था बताने के लिए। इससे ज़्यादा जो है शेयर क्या करें, हमने क्लियरली आपको बता दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ घर में, तो सारा कुछ देखना होता है, बाहर भीतर के काम जो भी होते हैं। पिताजी, माँ जी और चाचा जी बहुत मेहनत करते हैं, इस उम्र में भी हमसे भी ज़्यादा करते हैं। हमसे तो होता भी नहीं इतना काम अभी। और ये जो घी दूध का खाना हमें मिल रहा है सब इन्हीं की बदौलत है। जो पिछले 2 साल से लगभग देख रहे हैं बच्चों का, आप देख ही रहे हैं कि भाई उनमें कैसे व्यवहार हम करते हैं, कैसे उन्हें रखते हैं अपने सामने। तो उस चीज़ में भी कोई कोताही नहीं बरतते, उनका भी ध्यान रखते हैं। और बाकी ये है कि स्वतंत्र हैं सब अपने फैसले के लिए, वो जहाँ रहना चाहें, जैसे रहना चाहें, लेकिन बिना मतभेद के और बिना मनभेद के, और ससम्मान। तो जी बस यही था कहना हमारा। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें भी ख़त्म होगी, ये डिस्प्यूट भी ख़त्म होंगे और फिर से पहले जैसा माहौल आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस व्लॉग का अब यहीं पर कर देते हैं एंड। आपसे मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। हमारी सब की तरफ से, माँ पिताजी भी हैं आज जो बैठे हैं। वैसे तो इनकी फुर्सत ज़्यादा लगती नहीं बैठने की, क्योंकि लगातार काम में लगे ही रहते हैं। तो जी बाय बाय।